अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोपहर से व्लॉग शुरू हो चुका है और शाम में मैंने जाना है जी एक ब्राइडल शावर पे। तो जी ये क्या है, ये बनाया है कैप्सिकम, चिकन कीमा एंड आलू। उसके बाद जी मैंने ब्राइडल शावर के लिए लेके जाना था स्पैगेटीज़ हमेशा की तरह। साथ ही मैंने रोटियां सुटी हैं 2-4 और सबको दोपहर का खाना दे दू के वेला कर दिया। तो अब जी मेरी चिकन बॉयल हो चुका है और मैं हॉट डॉग निकाल चुकी हूँ। तो जी मैंने क्या किया, मैंने अपनी नेबर्स में मेरी फ्रेंड है उसकी बेटी को बुला लिया। मैं कहा यार ज़रा प्लीज़ मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दो आके। तो उसको मैंने छोड़ दिया था मैसेज और वो आ गई थी थोड़ी सी देर में। और यहाँ जी वो कटिंग तो नहीं कर रही थी, कटिंग मैं खुद कर रही थी। यहाँ मेरी बेटी और मेरी नीस का बेटा कटिंग करके तमाशे कर रहे हैं और मुझे खूब तंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों को करने देना चाहिए। और ये जो मैंने बताया है मेरी फ्रेंड की बेटी आई है, वो कटिंग करके दे रही थी मुझे हॉट डॉग और थोड़ी थोड़ी साथ हेल्प कर रही थी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें कराने में मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझसे खुद सारे काम नहीं हो रहे होते और मैं फिर कोई ना कोई कटिंग में या चिकन को अलग करने के लिए, श्रेड वगैरह करने के लिए बच्चों को बुला लेती हूँ। तो खैर यहाँ जिस पैकेटिस की तैयारी हुई और साथ ही हमारा हो गया सिलेंडर ख़त्म। तो जब सिलेंडर ख़त्म हो गया तो मैंने बच्चों को बुलाया मैसेज करके, अपने नेबर्स के बच्चों को, कि भाई बेटा आगे सिलेंडर ला दो। उसी असना में मैंने क्या किया है, यानी उतनी देर में मैंने अपनी बेटी का ड्रेस प्रेस किया और मैंने प्यारी बेटी जो मेरी फ्रेंड की है उसको बोला कि प्लीज़ इसको तैयार कर दो। ये वही बच्ची है जिसने एक दफ़ा मेरा मेकअप किया था और काफ़ी अच्छा किया था। तो उसको मैंने कहा तुम जल्दी से तैयार कर दो। और यहाँ जी सिलेंडर लग चुका था और मेरा बाकी जो काम था स्पैगेटीज़ का वो मैं कर रही थी। और मैंने बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले तो नहीं रखने थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां वगैरह, लोग वगैरह बहुत ओवर मिर्च मसाला नहीं खाते। इसलिए मैंने लास्ट दफ़ा जब स्पैगेटीज़ बनाई थी, वो नूडल्स बनाए थे, उसमें मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे तुमने ज़रा तीखा ज़्यादा रख दिया, इसलिए मैंने इस दफ़ा स्पैगेटीज़ में तीखापन कम किया। साथ ही आपको पता है मदर ड्यूटी भी निभानी होती है और मैंने साथ ही बच्चों को चॉकलेट जैम स्लाइस लगा के दे दिया, क्योंकि शाम का टाइम था तो भूख लग जाती है। और ये मैं अपनी बेटी को भी, उसने भी मुझे कहा कि मामा पकड़ा दें। ये देखें जी उसके बाल वगैरह बन चुके हैं और ये प्यारी सी तितली भी लगा चुकी हूँ मैं। मैंने नहीं लगाई, यानी कि मेरी फ्रेंड की बेटी ने लगाई है। और जी अंडे में मैंने रंग डालना था येलो, लेकिन येलो कलर हो गया था ख़त्म। तो मैंने क्या रंग डाल दिया है, रेड सा हल्का सा। तो वो जी मेरा अंडा किसी और ही कलर का बन गया है। खैर स्पैगेटीज़ अच्छे बन गए थे, प्यारे मज़ेदार। यहाँ जी मेरी बेटी की जूती वो पहन रही है और तैयार वो हो चुकी है। तो अब उसको हल्का फुल्का सा मेकअप किया जा रहा है। और मेकअप करते हुए तो मेरी बेटी को बहुत होता है कि नहीं जी नहीं, मैंने नहीं करना, मेरी आइज़ में से पानी निकल आएगा, लाइनर लगाएं, ये ना करें वो ना करें। तो ये देखें सारा कुछ ही इसका वॉयलेट सा, जुत्ती भी ऐसी, मतलब कि इस तरह का। और वो जो ये इसके जो इयररिंग्स हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं, प्लास्टिक के हैं लेकिन वो इतना अच्छा इफेक्ट देते हैं। आप जिस कलर के साथ बना दो ना, वो ऐसा लगता है वही कलर के इयररिंग्स हैं। ठीक है, ये जो लटकने वाले मेरी बेटी ने पहने थे। उसके बाद जी मैंने एक नए लेंस खोले थे, दहाब के ये लेंसेज हैं और ये तो पास थे और मैंने ये लगा लिए हैं। और बस मेरी न्यू लेंस के बावजूद पता नहीं मेरी एक आध आँख से पानी निकलने लग गया। और इधर मैंने उसी बच्ची को कहा कि प्लीज़ मैं अब थक चुकी हूँ, प्लीज़ पता नहीं क्यों थक गई हूँ, बस थक गई थी। तो मैंने कहा प्लीज़ यार तुम ज़रा मुझे ना हल्का फुल्का सा तैयार कर दो, मेरा ना खुद तैयार होने को दिल भी नहीं कर रहा। तो जब मेरा बिल्कुल दिल नहीं ना करता तो मैं बहुत ही बेतुका सा तैयार होती हूँ। तो खैर मैंने उसे कहा हल्का फुल्का सा तुम ही तैयार कर दो, तो वो तो करने के लिए तैयार हो गई। और फिर मैंने हल्का फुल्का सा तैयारी के बाद लाइनर लगाना शुरू कर दिया। और यहाँ जी मैं लगा रही हूँ नेल्स, क्योंकि नेल्स हमेशा मेरे रह जाते हैं। सारा कुछ करा के भी मैं नेल्स लगाना रह जाता है मेरा, हालांकि मेरे पास नेल्स होते हैं बस फिर, लेकिन मैंने इस दफ़ा ज़रूर लगाए। मैंने कहा क्यों ना लगाऊं, मैं पूरा तैयार होना बनता है। और ये मेरे हाथ कितने गंदे लग रहे हैं भाई। अच्छा जी आप इस चीज़ को इग्नोर मारें। और वो बच्ची फिर मेरे बाल कर्ल कर रही थी, उसने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत अच्छी बच्ची है। अल्लाह पाक इसके नेक नसीब करे, इसकी उम्र दराज करे और इसके माँ बाप को इसकी तरफ से ठंडी हवाएं आती रहें, यानी शादी के बाद। हाँ, क्योंकि हर इंसान का ये होता है कि जी बेटियों के नसीब अच्छे होने चाहिए। अल्लाह पाक सारों की बेटियों के नसीब अच्छे करे, हमारे भी, हमारी बेटियों के भी अल्लाह पाक बेहतर करे। जी यहाँ मैंने ना लाइट सा मेकअप किया था, बहुत लाइट भी नहीं किया, बस अच्छा किया था।
और यानी उस बच्ची ने थोड़ा किया, थोड़ा सा मैंने खुद अपने आप को मिक्स कर लिया और लिपस्टिक डार्क लगाई। और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ जी माशाल्लाह से ब्राइडल शावर में। तो ये जी उन्होंने लाइटें बहुत डिम सी रखी थी, यानी कि सारी ये जो लाइटें ऊपर लगी हुई थी इसी को, और वाइट लाइट्स सारी बंद रखी थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, एक पूरा मज़ेदार सा माहौल बना हुआ था, मज़ा आया भाई माशाल्लाह से। तो जी ये उसकी फ्रेंड्स ने सबने मिलके किया था और मैं इधर पहुंच गई थी क्योंकि मुझे तो था कि मेरा एक प्यारा सा व्लॉग भी बन जाएगा छोटू मोटू सा, और मैं इंजॉय भी कर लूँगी क्योंकि मस्कत आने के बाद ये पहला फंक्शन है जो मैंने ज्वाइन किया था। उससे पहले बस दोस्तों के साथ इधर उधर गई हूँ कुछ खाने पीने, और फिर जी यहाँ लग चुका है खाना। कोई लाया था चना चाट, कोई फ्राइज़, बच्ची के इन लॉज वाले भी आए हुए थे और वो भी लाए थे खाने पीने को। और जी ये है जी बिस्मा, बच्ची का नाम, उसका ब्राइडल शावर है और उसने जी सबके लिए बटरफ्लाइज रखी हुई हैं, ये लॉकेट्स जो फ्रेंड्स वगैरह और सब आए थे बीच में उसने सबको दिया था, और सबके बटरफ्लाइज वगैरह दिए थे, यानी लॉकेट्स दिए थे। इधर जी फ्रूट कटिंग हो रही है जी, क्यों हो रही है ये अभी आपको दिखा दूँगी मैं, क्योंकि इधर जी फाउंटेन रखा है जिसमें चॉकलेट डलेगी और उसकी चॉकलेट भी हमने मेल्ट कर दी है। कैडबरी चॉकलेट और नेस्क्विक मेरे ख्याल से चॉकलेट पाउडर डाल दिया था। यहाँ जी सारी दोस्तें वगैरह एंजॉय कर रही हैं, डांस कर रही हैं, मज़े कर रही हैं। और फिर आपको पता है ब्राइडल शावर हो तो ये सारा कुछ तो मस्ती, ये बच्चियों का ही ज़्यादातर फंक्शन होता है, लेकिन हम कुछ बड़े भी बीच में एंट्री ले लेते हैं, ज़बरदस्तियों की एंट्री हमारी बन जाती है। यहाँ जी बच्ची चेक कर रही है, ये चल नहीं रहा था, इसमें चॉकलेट वो जो मेल्टेड थी वो डालनी थी और बाद में सब ने स्टिक्स पे फोक्स वगैरह के साथ लगा के खाना था। तो अब जी केक की कटिंग होने वाली है जी। ब्राइड टू बी का केक पॉपर या इसको जो भी कहेंगे, केक पे लगाने वाला खुद बनाया गया था, बच्ची ने खुद बनाया था और ये खुद ही इसने सारी सेटिंग की है, इसने किसी को नहीं बुलाया, खुद ही अच्छी सी मज़ेदार सी सेटिंग कर ली, लाइटें शाइटें लगा ली हैं। और यहाँ जी हाँ डाल दिया है ये चॉकलेट सीरम जो बनाया है इस फाउंटेन में, और ये बहुत अच्छा भी चलेगा, तो आप देखिएगा। अभी ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा था कि चॉकलेट ओवर ना डाल दी जाए कि वो इतना ओवर हो जाए और वो बाहर, आप सोचे कि बाहर गिरने लग जाए। तो खैर ये चेक किया और इसको चला दिया गया है। उसके बाद जी सारा कुछ डिस्प्ले करना है, लेकिन बच्ची बस अंदर जाने वाली है प्रॉपर्ली ये चलता देख के कि भाई ये फाइनल हो गया है और अब ये चलता रहेगा। और जिसने फ्रूट्स के साथ चॉकलेट लगा के खाना है वो खा सकता है जी। कहते हैं ना कि खाने के बाद मीठा खाने की एक अलग ही बात होती है। जी ये चॉकलेट फाउंटेन ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों के घरों में देखा जाता है, और या कोई हाई टीज़ वगैरह होती हैं, कोई होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता है, लेकिन ये भी एक ना मज़े की चीज़ थी जो घर में अवेलेबल कर ली गई। स्पेशल इस बच्ची ने ये ख़रीदा था कि भाई मैं अपने ब्राइडल शावर में ये ज़रूर रखूँगी। तो भाई यहाँ आ चुकी है केक की बारी। उससे पहले जी मेरी बेटी मुझसे मोबाइल मांग रही थी, तो मैं कह रही थी बेटा जी मैं व्लॉग बना रही हूँ, प्लीज़ 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 मोबाइल नहीं दे सकती, तो प्लीज़ आप थोड़ी देर हाँ अपने आप को सुकून में रखें। तो यहाँ कट गया जी केक और बच्ची ने फिर सारों के मुंह में डालना शुरू कर दिया था, और माशाल्लाह से मेरी बारी आ गई थी। बड़े मज़े का केक था, मैं कह रही थी पता नहीं क्या पर्पल सा, खैर मेरे ड्रेस के साथ मैच था, मुझे बहुत मज़ा आया और केक भी अच्छा था। ये बेटी को खिलाते खिलाते केक नीचे भी गिर गया और फिर मेरी जूती पे गिर गया। उसके साफ़ कर के मैं आ गई थी बाहर खाने की तरफ, और ये जी स्लाइडर्स भी थे, मकरोनी थी, फ्राइज़ थे, ठीक है। और मीठे में दो तरह के मीठे थे, ये एक तो ये चॉकलेट वाला फाउंटेन और पिज़्ज़ा था, और वो चना चाट थी और बिरयानी थी, और तारामिसू मीठा जो होता है वो भी था, यानी कि बिस्किट्स वाला मीठा। और यहाँ जी बोतल गिर के खाना ख़राब हो गया, सारा कुछ डिग डुग गया। खैर कोई नहीं भाई, बहुत मज़ा से इंजॉय किया हम लोगों ने। ये जी मैंने अपनी बेटी को प्लेट बना दी, एक बर्गर दे के और पिज़्ज़ा और फ्राइज़ दे के। तो जी मेरी बेटी को तो फ्राइज़ बहुत पसंद है, बस वो उसने ना पिज़्ज़ा तो वापस कर दिया था, बर्गर और फ्राइज़ ही खाए। ये जी मेरी जिस बच्चे का ब्राइडल चाह रही है उसका देवर है, और ये जी मैंने अपनी प्लेट तैयार की है, मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं ली थी, और इसमें से भी बर्गर बचा दिया था। यहाँ सारे बैठ के आराम से मोहम्मदी माहौल के मुताबिक आराम से नीचे बैठ के खा रहे हैं।
और जी साथ इंजॉय भी कर रहे हैं। फिर जाहिर है इस तरह के मौक़ों पे इंजॉय भी होता है, खूब मज़े से खाया जाता है और इंजॉयमेंट भी होती है। यहाँ जी मैंने अपनी बेटी को कहा था आप जाओ घर और घर जाके कपड़े बदल लो, तो बाद में जी ये चॉकलेट और ये आ गए थे और सब लगा लगा के फ्रूट्स खा रहे हैं चॉकलेट के साथ। यहाँ मैं बैठी हुई थी, मैं भी अब थक हार गई थी और मुझे लग रहा था कि बस हो गई है बैठ बैठ के। ये जी मैंने एक बटरफ्लाई अपने सर पे लगाई थी और एक बटरफ्लाई अपनी बेटी के। ये मैंने लाइलिक स्पेशल इस सूट के साथ, यानी ये ड्रेस जो बनवाया था इसके साथ ही मैक्सी के साथ ना स्पेशल ये वो ख़रीदी थी। और ये मेरे इयररिंग्स थे, ये भी बटरफ्लाई वाले थे और बहुत प्यारे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, नो डाउट। सब ने कहा था कि मैं अच्छी लग रही हूँ, पता नहीं अच्छी लग रही थी कि नहीं लग रही थी। यहाँ मेरी बेटी आ गई है कपड़े बदल के और वो जी डांस कर कर के इंजॉय कर रही है। मज़ीद डांस और माहौल इंजॉयमेंट का बना हुआ है, सब इंजॉय कर रहे हैं, कमरे मटका रहे हैं। और फिर जी बच्ची ने डांस किया, उसकी फ्रेंड ने काफ़ी अच्छा डांस किया, सारे अच्छा ही डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ जी स्पेशल बच्ची के ब्राइडल शावर के लिए कुछ रील्स बन रही थी और ये सब ने अपना अपना एक बटरफ्लाई लॉकेट पकड़ लिया है। ये जी मेरा था प्यारा सा ब्लू और पर्पल सा ब्लू और पिंक। और फिर सब ने अपना अपना देख के अभी भी एक एक पकड़ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। फिर जी इसके साथ रील बनाने की कोशिश की गई बटरफ्लाई के। फिर आपको पता है आजकल तो रीलों का ही ज़माना चल रहा है। यहाँ से फिर जी सारी इंजॉय कर रहे थे, यहाँ डांस कर रहे थे, बच्ची भी डांस कर रही थी, सब डांस कर रहे थे और मज़ा आया काफ़ी। ये मेरी फ्रेंड और ये मैं, हम लोग खूब इंजॉयमेंट कर रहे थे। और जी आप कर रहे हैं हम टाटा। फिर जी मैं अपने नील्स देख रही थी, मैंने कहा लग तो अच्छे ही रहे हैं और मेरे हाथों का हाल बुरा हुआ है, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों पे ना नोट किया करें, बस ऊपर ऊपर ही नोट किया करें जो हम चमका चमकू लेते हैं। थोड़ी देर बाद जी बेल बजी थी और मेरे ये 2 छोटे लड़के आ गए थे, ठीक है जी। और उसके बाद वो ये फ्रूट्स को उन्होंने सारी चॉकलेट और ये सब पता नहीं क्या उसके अंदर डाल डाल के कैसे क्या कर रहे थे, खा रहे थे। मैंने कहा भाई लगे रहो, इंजॉय करते रहो। वो फिर जितनी देर खड़े रहे वो यहाँ फ्रूट और ये चॉकलेट लगा लगा के ही खाते रहे। बाद में जी केक के पीसेस आ गए थे जो ब्राइडल शावर वाला था और फिर थोड़ी देर बाद फिर केक कटा क्योंकि बच्ची की हो गई थी बर्थडे स्टार्ट। उसका हस्बैंड केक और बुके ले आया था। तो होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।